दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर MK सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज फिर एक इम्पोर्टेंट चैप्टर पर बातें करेंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बातें करने जा रहे हैं जो होने वाला है ऑटिज्म। ऑटिज्म का बच्चा कैसा होता है, ऑटिज्म और स्पीड डिलीटेड बच्चा, ऑटिज्म का बच्चा, दोनों में क्या फ़र्क है, इसको कैसे पहचाने ऑटिज्म को, आज इसी से रिलेटेड हम लोग बातें करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आपसे आग्रहपूर्वक विनती है कि हमारे इस YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। इससे क्या होगा, जो भी नोटिफिकेशन आएगा, वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ऑटिज्म और स्पीड डिलीट। तो ऑटिज्म का बच्चा कैसा होता है? मेनली ऑटिज्म का बच्चा जो है वो सीधा समझिए आप, तो उसका बच्चा का ग्रोथ जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। अब कैसे पकड़े ऑटिज्म है? सपोज कीजिए 6 महीना 8 महीना का जो बच्चा है वो कम से कम अपने माँ को पहचान लेता है। माँ जो ही जाती है उनको, या माँ कुछ बोलती है तो उस तरफ वो देखेगा, तो ऑटिज्म नहीं, एक्टिव है वो। और जो बच्चा माँ बाप को भी नहीं पहचाने, माँ बोल रही है, अति कर रही है, लेकिन उस बच्चा पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एकदम शिथिल सा रहेगा। 10 बार उसको माँ आवाज़ देगी तो भी थोड़ा मोड़ा वो अति कर लिया तो कर लिया। तो ये मेनली ऑटिज्म का बच्चा में ग्रोथ नहीं होता है। अब सबसे पहले, और 6 महीना से 1 साल का हो गया, 1.5 साल का हो गया, वो अभी तक भी जो डेवलपमेंट उसको होना चाहिए वो डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। जैसे आम बच्चा, खास बच्चा जो क्या है, जो 1 साल या 1.5 साल के बाद चलना शुरू कर देता है, 1 साल होते होते 18 15 16 महीना होते होते थोड़ा चलना शुरू कर देता है, कॉमन शब्द बोलना शुरू कर देता है। लेकिन ऑटिज्म का बच्चा ऐसा नहीं करेगा। स्पीड डिलेटेड का बच्चा को बोलने में, कोई भी सेंटेंस को बनाने में दिक्कत होता है, और इसके बच्चा को कुछ भी नहीं बोल पाएगा, हल्का फुल्का कुछ बोल लिया तो बोल लिया, वो भी काफ़ी बल लगाने पर, काफ़ी ये करने पर। तो इसी को मेनली ऑटिज्म कहते हैं। और बहुत सारा कारण है। आजकल के जो दौर है, फैशन मॉडर्न युग आ गया है। मॉडर्न युग में किसी फैमिली में देखा जाता है जो उनका पेरेंट्स कोई इंग्लिश बोलते हैं, माँ कोई हिंदी बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, बहुत सारा हमारा इंडिया में भाषा है। तो उस कंडीशन में छोटे बच्चा को काफ़ी परेशानी हो सकता है। अब पिताजी इंग्लिश में बात कर रहे हैं, माताजी उर्दू में बात कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में वो फॉलो ही नहीं कर पाता है कि हमको कौन सब्जेक्ट को पकड़ना है, हम कौन सा सब्जेक्ट को पकड़े और कौन सा सब्जेक्ट पर हम आगे बातें करें, हम सीखें। तो उस कंडीशन में कोई एक ही भाषा का आप प्रयोग करें। जब छोटा बच्चा घर में हो तो कोई भी कॉमन एक ही भाषा का आप प्रयोग करें उसके सामने। जब वो डेवलप कर जाएगा धीरे धीरे, जब वो कैच कर लेगा, तो आप एक भाषा नहीं 5 भाषा अपने घर में प्रयोग कीजिए, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक भाषा में वो धीरे धीरे परिणत हो जाएगा। परिणत होने के बाद उसको कठिनाई नहीं होगी। नेक्स्ट दोस्तों, ऑटिज्म का जो बच्चा है, सपोज कीजिए चलता है तो चलते चलते लड़खड़ा जाता हो, गिर जाता हो, तो उस कंडीशन में नेक्स्ट आप उसको आवाज़ दे रहे हैं, वो आवाज़ फॉलो नहीं कर पा रहा है। 1 बार 2 बार 4 बार आप देंगे, थोड़ा मोड़ा सेंसेशन उसमें आएगा। तो मेनली इसके ऐसे ऑटिज्म के बच्चे जो चलने में कठिनाई हो, बोलने में कठिनाई हो, अपना कोई भी काम करने में कठिनाई हो, नित्य क्रिया करने में उसको कठिनाई हो, तो 110% ऑटिज्म है। ऑटिज्म का मतलब हो गया, कभी कभी ऐसा भी केसेस देखा गया है जिसमें ना मेंटल ग्रोथ उसका है, ना फिजिकल ग्रोथ हो पा रहा है, ना सोशल ग्रोथ हो पा रहा है। किसी केसेस में ऑटिज्म का बच्चा जो है वो बहुत हद तक अपने माँ से
थोड़ा वो रखेगा, माँ से चिपका रहेगा, कोई बाहरी आ गया तो थोड़ा सा वो और, लेकिन उसमें मूवमेंट जो होना चाहिए, जो आम बच्चा में मूवमेंट है वो नहीं रहेगा ऑटिज्म के बच्चे में। ना वो चल पाएगा सही से, ना वो बोल पाएगा सही से, ना वो सामाजिक माने फिजिकल, मेंटल, सोशल सब उसका वीक रहेगा। तीनों ही पॉइंट वीक रहेगा, तीनों ही पॉइंट में वह कमज़ोर रहेगा। स्पीड डिलेटेड का बच्चा क्या है, स्पीड डिलेटेड में वो बोलेगा, सही उच्चारण नहीं कर पाएगा, तो कॉमन, जैसे कॉमन पापा, तो उसको कोशिश करेगा और कोशिश करने पर वो काफ़ी बल लगाएगा पापा बोलने में और सेंटेंस बना, लेकिन धीरे 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 उसको होमियो के सपोर्ट से, या ऑटिज्म के बच्चा है तो ये भी होमियो में बहुत सारा मेडिसिन आता है, बहुत सपोर्टिव मेडिसिन है, उससे कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, इसके ऑटिज्म के केसेस में कभी कभी क्या देखा जाता है, बच्चा कभी कभी 3 बजे सुबह में जा कर के सोएगा, 4 बजे सुबह में सोएगा, रात भर जगा रहेगा, और काफ़ी तो पेरेंट्स को उस कंडीशन में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो उस कंडीशन में ऑटिज्म का ये भी एक सिम्टम्स है, इस भी सिम्टम में ऑटिज्म ही हुआ। और ऑटिज्म में मेनली आप समझ लीजिए कि आम बच्चा, जो बच्चा जन्म लिया 5-6-8 महीना के बाद अपने कॉमन माँ पिता को पहचानने लगा, और भी फैमिली मेम्बर को धीरे धीरे 1 साल होते होते वो पहचानेगा। कॉमन शब्द जैसे पापा हो गया, मम्मा हो गया, नाना हो गया, दादा हो गया, ये सब शब्द धीरे धीरे वो सेंटेंस बनाना चालू कर देगा, और बनाता भी है। फिर 1 साल 12, 14, 18 महीना होते होते चलना भी शुरू कर देता है, और ये 2 साल होते होते वो काफ़ी सारा सेंटेंस बनाना चालू कर देता है। जो सेंटेंस जो आप घर में बोलेंगे उसको फॉलोअप कर लेता है। तो ये बच्चा बिल्कुल नॉर्मल, यह बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, ऑटिज्म का बच्चा नहीं। ठीक इसका उलट, इसका विपरीत ऑटिज्म है। ऑटिज्म में मूवमेंट ही नहीं रहेगा, ना मूवमेंट रहेगा, ना वो बोल पाएगा, ना वो चल पाएगा, ना वो सोशल एक्टिव रहेगा, ना वो काफ़ी वीक रहेगा। तो आप समझ जाइए कि 100% ऑटिज्म का बच्चा। हालांकि ऑटिज्म जो है, जो हम लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखे हैं, ऑटिज्म अपने इंडिया में 100 में 1-2% बच्चे को होता है, बच्ची को बहुत कम होता है। उसमें भी 2% बच्चा है तो 1% बच्ची है। ये रेशियो है इंडिया का। अदर स्टेट, अदर कंट्री में भी, जैसे और बहुत सारे डेवलप्ड कंट्री है, उसमें मॉडर्न होने के कारण वहाँ ऑटिज्म की बीमारी कम है, लेकिन इंडिया में 1 से 2-3% बीमारी 100% में आता है। तो मेनली ऑटिज्म में डेवलपमेंट नहीं होगा, ये हम पीछे बता दिए, और जब डेवलप नहीं होगा तो फिर आगे चल कर के काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। गार्जियन, उसके पेरेंट्स उसके काफ़ी चिंतित हो जाते हैं, तो चिंता होने की आवश्यकता नहीं है। होमियो में बहुत सारा मेडिसिन है, लेकिन होमियो आप जानते हैं कि एक ही दवा हर पेशेंट को नहीं दिया जा सकता है। और सिम्टम्स कभी कभी क्या होता है, एक ही दवा एक पेशेंट को हम दे रहे हैं, वही सेम केसेस है, तो फिर मेडिसिन चेंज हो जाता है, क्योंकि उसके सिम्टम्स आधारित होमियो चलता है। तो इसी के साथ हम कुछ मेडिसिन भी बताएंगे जो ऑटिज्म को कैसे ठीक किया जाए, और ऑटिज्म हो गया है तो इसको कैसे पहचाने। दोनों ही चीज़, स्पीड डिलीट क्या है, ऑटिज्म क्या है, हम सारा ही चीज़ पर डिस्कस कर लिए हैं। तो अब दोस्तों, इसके लिए कौन कौन सा होमियो में बेस्ट ट्रीटमेंट में मेडिसिन आता है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले टेरेंटुला हिस्टोस्पिरा करके एक मेडिसिन आता है। टेरेंटुला काफ़ी अच्छा मेडिसिन माना गया है इस कार्य के लिए। तो टेरेंटुला को आप 200 पोटेंसी में ले, छोटे बच्चे को 1-1 ड्रॉप सुबह शाम दे। इससे क्या होगा, जो ऑटिज्म जो भी है, ऐसे ऑटिज्म के लिए बहुत सारा मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन, ऑटिज्म में उसको ग्रोथ नहीं है, उसको काफ़ी
दिक्कत हो रहा है तो उस कंडीशन में ब्राइटाकार्ब। ब्राइटाकार्ब काफ़ी अच्छा मेडिसिन है। 30 CH में आप ब्राइटाकार्ब दे सकते हैं। 1 ड्रॉप 2 टाइम या 3 टाइम्स। 1 चम्मच पानी में, यदि छोटा बच्चा है, साल 2 साल 3 साल का है, 2 साल का है तो 2 साल से ऊपर है, 3 साल 4 साल का है तो डायरेक्ट भी दे सकते हैं, लेकिन 1 चम्मच पानी में दे, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ब्राइटाकार्ब 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम दे, कुछ दिन तक रेगुलर देना पड़ेगा। नेक्स्ट, यदि बच्चा किसी टाइप का मूवमेंट नहीं कर पा रहा है या कोई चीज़ उठा करके फेंक दे रहा है, थोड़ा अंदर से गुस्सा टाइप का कर रहा है, वो अपने आप में, चूँकि वो आपसे कोई आदान प्रदान करेगा नहीं, आपसे किसी भी प्रकार का कोई रिप्लाई नहीं देगा, तो उस कंडीशन में के लिए एस्ट्रामोनियम काफ़ी अच्छा मेडिसिन है। तो एस्ट्रामोनियम को आप 200 पोटेंसी में 200 CH में आप दे सकते हैं। 1 ड्रॉप्स वीकली इसको दिया जाए, वीक में रिपीट करें, ब्राइटाकार्ब कंटिन्यू रखें। नेक्स्ट, इसके लिए और कई मेडिसिन है। एनाकोर्डियम भी बहुत अच्छा मेडिसिन माना गया है। एनाकोर्डियम भी 30 पोटेंसी में अप टू 1 ड्रॉप्स 3 टाइम्स आप दे सकते हैं। साथ साथ एथूजा भी काफ़ी अच्छा मेडिसिन इस काम के लिए। तो मेनी मोर, बहुत सारा मेडिसिन आता है, लेकिन एज पर नीड्स, एज पर सिम्टम्स जैसा जैसा होगा उस आधार पर आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें। इसमें हिस्टामिन भी दे सकते हैं 30 में। तो मेनी मोर, बहुत सारा मेडिसिन आता है इसके लिए, और बहुत सारा इसमें एग्रीकस मस्ट भी आप दे सकते हैं 30 CH में, वही 1 ड्रॉप 3 टाइम। तो डिपेंड करता है बच्चे को सिम्टम्स पर, बच्चे किस टाइप से कर रहे हैं उस पर। तो इसके लिए बेटर गाइडलाइन होगा, ये तो हम बता दिए हैं, ये आप दे सकते हैं। लेकिन बेस्ट ट्रीटमेंट के लिए आप जहाँ भी रह रहे हो, जिस भी शहर में रह रहे हो, वहाँ के नियरेस्ट होम्यो के जो भी डॉक्टर हैं, जो भी डॉक्टर साहब हैं, उनके गाइडलाइन में इसको ले। ऑटिज्म बिल्कुल ठीक होता है, ठीक होगा। और यदि हम जो बताए हैं वो सब मिल रहा हो, जो मेडिसिन हम बताए हैं उस मेडिसिन को आप दे सकते हैं। लेकिन बेटर रिजल्ट के लिए कोई डॉक्टर के गाइडलाइन में आप यदि मेडिसिन ले तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट होगा दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों, आज हम ऑटिज्म के बारे में आप लोगों को जानकारी दिए। यदि ये हमारा जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, एवं अपने दोस्त, अपने रिलेटिव्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। इसी के साथ दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।